अगर मैं दोस्तों आपसे कहूं कि अगर आप आरआरबी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और आप वहां पर अपनी फ़ीस का पेमेंट कटा रहे हो, जैसे कि आप 500 रुपये दे रहे होगे या तो आप 250 रुपये वहाँ पर दे रहे होगे। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई आपका ये जो फ़ीस आप यहाँ पर पे कर रहे हो ये आपकी रिफ़ंड हो जाएगी, तब क्या आप मेरी इस बात पर बिलीव करोगे? तो भाई बिल्कुल आप बिलीव करोगे, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी ने अपना बताया है कि भाई जो भी रुपए आप यहाँ पर पेमेंट करोगे अपना जितना भी, वो सब आपका रिफ़ंड हो जाएगा। अब कैसे होगा भाई, वो हम डिटेल में आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा है कैटेगरीज कम्युनिटीज़ ऑफ कैंडिडेट। तो भाई देखो फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर यूआर कैटेगरी की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर यूआर कैटेगरी और यहाँ पर ओबीसी की भी बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि भाई यहाँ पर इन लोगों से क्या हो रहा है, इन लोगों से 500 रुपये यहाँ पर मांगे जा रहे हैं कि भाई आप 500 रुपये पे करोगे तभी आप यहाँ पर आरआरबी का फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दूसरे कैंडिडेट, यहाँ पर जो एससी के हैं या एसटी के हैं या एक्स सर्विसमैन हैं या फिर फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ईबीएस से हैं यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से हैं, ठीक है। तो भाई उनसे क्या हो रहा है, उनसे 250 रुपये यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर आरआरबी कह रहा है कि भाई अगर आप ये एग्ज़ाम जो है ना सीबीटी, यानी कि जो कि आपका दिसंबर या जनवरी में होने वाला है, अगर आप इसमें एक बार बैठ जाते हो और अपना पेपर दे देते हो, तब भाई आप जो पैसे हैं ना ये 250 और ये 500 ये आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। जी हाँ, आपके ये पैसे रिफ़ंड होने वाले। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनके कितने रुपए यहाँ पर रिफ़ंड करे जाएंगे। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके 400 रुपये यहाँ पर रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। और वैसे ही वैसे जैसे एसटी एससी आते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस के हैं ना, वो लोग यहाँ पर आपके 250 रुपये यहाँ पर आपका जो पूरा जो अमाउंट है वो वापस हो जाएगा। अब एक शर्त है भाई, यहाँ पर वापस करने की दोस्तों एक शर्त ये है कि आपने अपना जो सीबीटी है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ना, उसमें आपको भाई अपना एग्ज़ाम देना होगा, तभी आपके ये पैसे रिफ़ंड हो पाएंगे, अदरवाइज़ आपका एक भी पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। 2-3 कंडीशन और हैं। मान लो जैसे कि अभी आप फॉर्म को फिल कर रहे हो, आपने पेमेंट कटा दिया है, अब आपके हो सकता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड किए हों वो हो सकता है दोस्तों आपके विवादास्पद हों, यानी कि उसमें आपत्तिजनक कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसे फॉर्म का भाई रिजेक्ट कर दिया जाता है यहाँ पर आरआरबी के द्वारा। ऐसे फॉर्म जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि उन फॉर्म का जो पैसा है वो भाई रिफ़ंड नहीं होता, ऐसे फॉर्म के पैसा जो है वो आरआरबी के पास चला जाता है। तो भाई एक शर्त ये है कि आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसी भी कोई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट या आपत्तिजनक कोई डिटेल वगैरह आपकी फिल नहीं होनी चाहिए। जब भी आप आरआरबी का फॉर्म आपने फिल किया होगा, आपने देखा होगा वहाँ पर आपसे बैंक की डिटेल मांग रहे हैं फीस रिफंड करने के लिए, तो वो इसीलिए मांगा जा रहा है कि आपकी फ़ीस को रिफ़ंड किया जाएगा उसी बैंक अकाउंट में जो बैंक अकाउंट वहाँ पर आप फिल करोगे, ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक नोटिस भी दिखा दे रहा हूँ भाई, जब आपकी पैरामेडिकल की वैकेंसी आई थी सन 2019 में, इसी को लेकर मैं आपको एक नोटिस भी दिखा दे रहा हूँ, आप देख लो, वहाँ से आपको और अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा। तो दोस्तों ये रहा वो नोटिस, यहाँ पर देख सकते हो भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, CEN 2019, यानी कि आज से 5 साल पहले जो वैकेंसी आई थी आपकी पैरामेडिकल कैटेगरीज की, उसी का एग्जामिनेशन फी रिफंड का यहाँ पर नोटिस है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, लिखा मिल जाएगा आपको कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ इनिशिएटेड रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी टू द कैंडिडेट हु हैड अटेंडेड CBT फॉर पैरामेडिकल कैटेगरी पोस्ट अगेंस्ट CEN 2019। यहाँ पर भाई जिन्होंने अपना CBT मोड में पेपर दिया था उन्हीं लोगों के पैसे यहाँ पर रिफंड करे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगली लाइन में लिखा है कि द कैंडिडेट हु पेड एग्जाम फी थ्रू बैंक्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड UPI हैव बीन रिफंडेड टू द सेम अकाउंट थ्रू विच दे मेड द पेमेंट। यानी कि भाई अगर आपने बैंक से या क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, UPI से पेमेंट किया है तो आपके उसी अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे, यहाँ पर ऐसा देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज उसमें कोई दिक्कत आ रही होगी तो भाई आपके जो बैंक अकाउंट की आपने डिटेल डाली होगी उसमें आपके पैसे वापस आ जाएंगे। यही सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ नोट एंड प्रोवाइड योर बैंक अकाउंट डिटेल विद करेक्ट अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। तो भाई जब भी आपसे वहाँ पर डिटेल मांगी जाए उसको सही फिल करना, अकाउंट नंबर भी, IFSC कोड भी, अदरवाइज दोस्तों आपके जो पैसे जो रिफंड होने वाले हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों यही सारा कुछ रहा डिटेल में, आगे और भी कोई अपडेट होंगी वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दी जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।